जब विपक्ष संसद में लगातार हंगामे कर रहा है, 3 दिनों से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बाधित हो रही है, तब बीजेपी के सहयोगी और जेडीयू के सांसद का चुनाव आयोग और उसकी नीतियों पर ताजा बयान सामने आया है। वो बीजेपी के साथ ही होकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष पिछले कई दिनों से बिहार में चुनाव आयोग के मतदाताओं के लिए जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा का समय मांग रहा है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर संसद के बाहर भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बाकी इंडिया ब्लॉक के सदस्य जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो हाथों में प्ले कार्ड लेकर सरकार पर बिहार में मतदाताओं के अधिकारों को दबाने के लिए एसआईआर का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा रहे हैं। इस विरोध के बीच ही चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं और फैसलों को लेकर डबल इंजन सरकार के अपने ही एक सांसद के उठाए गए सवालों ने राजनीतिक उठापटक को और बढ़ा दिया है। ये बयान दर्शाता है कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता के अंदर भी इस पूरे मामले को लेकर असंतोष और बेचैनी मौजूद है, जो बिहार की राजनीति में एक नया तनाव पैदा कर रही है। विपक्ष तो हंगामे कर ही रहा है चुनाव आयोग को लेकर, लेकिन जो बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है बिहार में, उसके इंजन से भी आवाज आनी शुरू हो गई है। और ये आवाज आ रही है कि चुनाव आयोग को न जमीनी हकीकत का अंदाजा है, ना ही इतिहास भूगोल की जानकारी है। इस तरह की बातें खुद बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो चुनाव आयोग के लिए बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने बिना तैयारी, बिना समय दिए एक नई प्रक्रिया जो एसआईआर की जा रही है उसको जबरन थोप दिया है। ऐसी बातें नरेंद्र मोदी के साथ ही कर रहे हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के वरिष्ठ सांसद गिरधारी यादव ने ऐसा बयान दिया है जो खुलेआम चुनाव आयोग के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। गिरधारी यादव ने चुनाव आयोग पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। उन्होंने कहा कि आयोग को न बिहार का इतिहास पता है, ना ही भूगोल। ये जो एसआईआर है ये हम पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ना तैयारी का वक्त, ना प्रक्रिया का ठीक से अंदाजा। 1 महीने में दस्तावेज और दस्तखत पूरे करना ये कैसे पॉसिबल है? चुनाव आयोग को विपक्ष हर बार बीजेपी की बी टीम कहकर निशाने पर लेता ही रहता है। आरोप लगते हैं कि आयोग की हर नीति, हर तारीख, हर नियम सत्ता पक्ष की सहूलियत के मुताबिक तय होता है। लेकिन अब तो बीजेपी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद ही चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाने लगे हैं। चुनाव आयोग को लेकर अब जिस तरह की बातें सामने आ रही है वो उसके कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जिस संस्था को निष्पक्ष और भरोसेमंद माना जाना चाहिए उस पर अब सत्ता पक्ष के सहयोगी तंज कस रहे हैं। आयोग ने हाल ही में नई प्रक्रिया लागू की है, उसे लेकर आरोप लग रहे हैं कि ना तो ठीक से समय दिया गया, ना जमीनी सच्चाई को ध्यान में रखा गया। और ये जो प्रक्रिया है एसआईआर की, सिर्फ उसे थोप दिया गया। वो सिर्फ फाइलों में चल सकती है, जमीनी स्तर पर किसी को ठीक से पता ही नहीं है। चुनाव आयोग को पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह वही चुनाव आयोग है जिसे विपक्ष लंबे समय से सत्ता पक्ष के हाथों में झुका हुआ बताता रहा है। लेकिन अब जब एनडीए के सांसद भी उसकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठाने लगे तो ये साफ दिखाता है कि चुनाव आयोग को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, और इन सवालों के साथ भरोसा भी उठता जा रहा है। गिरधारी यादव के चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें एएनआई का पत्रकार सवाल पूछता है कि चुनाव आयोग ने यह बताया कि 52 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया, उनमें से कुछ लोग मर गए, कुछ लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए गए। इस पर जेडीयू सांसद कहते हैं कि चुनाव आयोग को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, वो बिहार का इतिहास नहीं जानते, ना भूगोल जानते हैं, कुछ जानते नहीं हैं। बरसात के दिनों में जब खेती का दिन चल रहे हैं, मुझे कागज का जुगाड़ करने में 10 दिन लग गए। हमारा बेटा अमेरिका में है, वो कैसे साइन करेगा 1 महीने के अंदर में? ये जबरदस्ती हम पर थोप दिया गया है। अगर चुनाव आयोग को ऐसा करना था तो 6 महीने पहले करता। ये तो एकदम तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग का। हमें पार्टी से क्या मतलब है? अपना व्यक्तिगत विचार हम दे रहे हैं कि हमारा बेटा अमेरिका में है, कैसे साइन करेगा? पार्टी के साथ हम तब तक है जब वोट डालने जाएंगे, लेकिन मेरे अपने स्वतंत्र विचार भी हैं, ये सच्चाई है। अगर सच्चाई भी नहीं बोल पाएंगे तो हम एमपी बने किस लिए हैं? सोचिए, 51-52 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे बिहार में। चुनाव आयोग ने ना तो लोगों को तैयारी का वक्त दिया और ना ही ये समझने की कोशिश की कि बिहार जिस राज्य में जहां बड़ी आबादी रोजगार के लिए देश विदेश में फैली हुई है, वहां आम लोग इतने कम समय में जरूरी कागजात कैसे जुटाएंगे? जिनके बच्चे या परिवार के लोग विदेशों में रहते हैं वो 1 महीने के अंदर दस्तखत और दस्तावेज कैसे भेजेंगे? जो लोग बाहर हैं
उनके लिए अपनी नागरिकता साबित करना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम चुनाव आयोग का है ही नहीं। आयोग का काम चुनाव कराना है, नागरिकता तय करना नहीं है। लेकिन अब आयोग वही काम कर रहा है जो उसके क्षेत्राधिकार उसमें नहीं आता। और यही वजह है कि अब सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी के साथी और डबल इंजन सरकार के नेता भी कह रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया जबरदस्ती थोपी जा रही है। जेडीयू के सांसद साफ कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को न बिहार की जमीनी हकीकत पता है, न वहां के सामाजिक ढांचे की समझ है। जब सत्ताधारी गठबंधन के लोग ही आयोग की नियत और फैसलों पर उंगली उठाने लगे तो ये साफ दिखाता है कि अब सिर्फ प्रक्रिया पर नहीं, पूरे सिस्टम पर, चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा डगमगाने लगा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।